हेलो दोस्तों। आज हम लॉर्ड मियां पोयम के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। ये इसका सेकंड सेक्शन है। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो देखते हैं कि yet there's the soul shall enter which has entered the privileged by virtue। तो उसके जो हस्बैंड है, जो किंग है, वो अपनी वाइफ को समझाते हैं, लॉर्ड मियाँ को, कि यट के वहाँ पर वो आत्माएं प्रवेश करती हैं विच है कैसी, दैट प्रिविलेज्ड बाय वर्च्यू, के जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। वर्च्यू मीन्स अच्छी आत्माएं। के हेवन के अंदर या स्वर्ग के अंदर केवल वही आत्माएं जाती हैं जो आत्माएं अच्छी होती हैं। और आई विल, और मेरी आत्मा चूंकि अच्छी थी इसीलिए मैं स्वर्ग में हूँ। सैड ही यानी उसके हस्बैंड ने कहा, लोडमे के हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर मैं हूँ वहां पर सिर्फ अच्छी आत्माएं ही जाती हैं। द एंड ऑफ द मैंस एग्जिस्टेंस आई डिसेंड, ये कह रहे हैं कि इंसान का जो अंत है, उसका जो अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, इंसान का वजूद, कि इंसान के अस्तित्व का जब अंत होता है, जब इंसान मर जाता है, तो ये तब देखा जाता है कि वो नर्क में जा रहा है या हेवन में जा रहा है। तो यहाँ पर कहा है उसने अपनी वाइफ को कि हमें अपने आप को क्या करना होगा, अपने आप को त्याग करना होगा। किस किस चीज का? वो फ्रॉम इग्नोबल गेम्स। इग्नोबल गेम्स मीन्स जो बुरे काम होते हैं, कि हमें जो बुरे काम है दुनिया के, उनसे अपने आप को दूर रखना होगा। एंड रिवेलरी, रिवेलरी मीन्स जो ये भी बुरे काम के माने में ही आता है, गेम्स के मीनिंग में आएगा, कि जो इंसान अपने आप को बुरे कामों से दूर रखेगा तो वही इंसान कैसा होगा, वो जन्नत में चला जाएगा। When we had parted, when delight, ये कह रहे हैं कि when we had parted, कि जब हम छोड़ देते हैं, पार्ट मीन्स छोड़ देना, कि जब हम लोग छोड़ देते हैं किसको, when delight, यानी when मीन्स बुरा और delight मीन्स खुशी, यानी जो बुरी खुशियां हैं, बुरी खुशियों का मतलब दुनिया की खुशियां, कि जब हम इंसान दुनिया की खुशियों को छोड़ देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, तो ये तब होता है कि तब हमें स्वर्ग मिल जाता है। यानी अगर हम दुनिया के ऐशो आराम में पड़े रहेंगे तो हमें नरक मिलेगी, लेकिन अगर हम दुनिया की वैन डिलाइट को छोड़ देंगे तब हमारी आत्मा वर्च्यू हो जाएगी, हमारी आत्मा प्योर हो जाएगी, और फिर हमें हेवन मिलेगी। फिर अपनी वाइफ से कहते हैं कि देखो, वाइल टीयर्स वर दाई बेस्ट पास टाइम, लेकिन जो तुम्हारा जो सबसे जो समय, बेस्ट टाइम मीन्स जो तुम्हारा सबसे ज्यादा जो समय बीत रहा है, वो किस में बीत रहा है, टीयर्स, आंसुओं के साथ में, कि तुम पूरे समय पर हमेशा रोती रहती हो, डे एंड नाइट, दिन और रात तुम सिर्फ आंसू बहा रही हो। तो आंसुओं के बहाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि करना क्या है, अपने आप को, जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस है, उसको त्याग दो। अपनी जो सेल्फिशनेस है उसका आपको त्यागना होगा, बुरे काम छोड़ने होंगे, तब आपकी आत्मा प्योर होगी। और कहते हैं कि वाइल माई यूथफुल पियर्स, और फिर वो अपनी वाइफ को यही बोलता है, इस स्टैंड में भी वो यही बता रहा है, वाइल माई यूथफुल पियर्स बिफोर माई आइज, वे याद करता है उस जंग के मैदान को जिस जंग में लड़कर वो शहीद हुआ है। कहता है कि वाइल माई यूथफुल पियर्स, पियर्स मीन्स दोस्त, कि मैंने देखा, बिफोर माई आइज, मेरी आंखों के सामने, मेरे जो नौजवान साथी थे वो क्या कर रहे थे, प्रिपेयर्ड, वो अपने आप को, प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स, वो अपने आप को तैयार कर रहे थे, फॉर ग्लोरियस एंटरप्राइज, उस बहुत ही बड़ी, ग्लोरियस मीन शानदार, बहुत बड़ी जंग के लिए, कि वो उस बड़ी जंग के लिए, क्योंकि ट्रोजन वार हिस्ट्री में एक बड़ी जंग मानी जाती है, तो मेरे जो जवान साथी थे वो उस बहुत बड़ी जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। किस तरह से तैयार कर रहे थे, बाय मार्शल स्पोर्ट्स, यानी जो उनकी प्रैक्टिस होती है आर्मीज की, मार्शल स्पोर्ट्स के, यानी अपनी एक्सरसाइज करते हुए, अपनी लाइन बनाते हुए अपने आप को तैयार कर रहे थे। और सीटेड इन द टेंट, और उसके बाद में वो अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए, क्या करने के लिए, लड़ने के लिए। और इसके अलावा और क्या हो रहा था हमारे लश्कर में, हमारी फौज में, कह रहे हैं कि चीफ्टन्स मीन्स यहाँ पर जो कैप्टन वगैरह होते हैं उसके लिए वर्ड है, और जो हमारे कैप्टन थे, जो हमारे सिपह सालार थे, एंड किंग्स, और हमारे जो राजा थे, क्योंकि उस जंग में कई राजाओं ने एक साथ में मिलकर हिस्सा लिया था। तो कह रहे हैं कि हमारे कैप्टन, हमारे राजा क्या कर रहे थे, काउंसिल, आपस में मशवरा कर रहे थे। What the time the fleet at Olius that कह रहे हैं in chat, और आखिरकार फ्लीट मीन्स जंगी बेड़ा, तो हमारा जो जंगी बेड़ा था, हमारे जो समुद्री जहाज थे, वो आखिरकार, ओलियस मीन्स, ओलिस मीन्स जो ट्रोय का साहिली किनारा था, समुद्री किनारा, के आखिरकार हमारे जहाज सफर तय कर कर ट्रोय के किनारे पर पहुंच गए।
फिर वहां पर क्या हुआ, कहते हैं कि जब ये जहाज वहां पर आ गए तो क्या हुआ, द विश्ड फॉर द विंड वाज गिविंग, और अब मैंने देखा कि जो हवा है, हवा भी इतनी शांत हो गई थी कि वो भी बस यही कह रही थी कि अब जंग को शुरू कर देना चाहिए। देन आई रिवोल्ड दी ओरेकल, ओरेकल मीन्स भविष्यवाणी, वो आपको याद रखना होगा पिछले उसमें जो उसने भविष्यवाणी की थी कि वो इंसान जो सबसे पहले ट्रॉय के अंदर जाएगा वो मारा जाएगा। तो उसी बात को याद करते हैं, ये कहते हैं कि देन आई रिवोल्ड द ओरेकल, फिर मुझे वही भविष्यवाणी याद आ गई, अपॉन द साइलेंट सी, उस शांत समुद्र को देखकर, कि उस शांत समुद्र को देखकर मुझे वो पुरानी भविष्यवाणी याद आई। एंड इफ नो वर्दियर लेड द वे, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सबको वो भविष्यवाणी आती, नो वर्दियर, कोई इतना वर्दी नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि लेड द वे, कि उस रास्ते से आगे बढ़ जाए। रिजोल्व दैट, और फिर हल ये निकला कि ऑफ द 1000 वेसल्स, के जितने भी हजार के हजार जहाज थे, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। माइन शुड बी द फोरमोस्ट, कह रहे हैं कि फिर सबसे आगे मैं आगे बढ़ गया, यानी मैं सबसे आगे बढ़ा। इन द प्रेसिंग टू द स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मीन्स समुद्री किनारे के, उस समुद्री किनारे पर जो कि सूखे रेत से भरा हुआ समुद्री किनारा था, मैं उसमें आगे बढ़ गया। और फिर क्या हुआ, माइन द फर्स्ट ब्लड, और सबसे पहला जो मेरा ब्लड है वो क्या हुआ, दैट टिंग्ड द ट्रोजन सैंड, जो ट्रोजन की जो रेत था, जो वहां का समुद्री किनारा था, उस पर सबसे पहला मेरा खून बहा, क्योंकि तो भविष्यवाणी थी कि जो सबसे पहले जाएगा वो मारा जाएगा। और आगे याद करते हैं, फिर वो अपनी वाइफ को समझाते हुए कि येट बिटर ऑफ टाइम्स बिटर वाज द पैंग, ये कह रहे कि जब मैं आगे बढ़ रहा था तो कह रहे हैं कि बिटर ऑफ टाइम्स, कि वो सबसे ज्यादा बुरा समय था मेरे लिए। बिटर बिटर 2 बार यूज हुआ है, यानी बहुत ही बुरा समय था मेरे लिए, मुश्किल समय था। क्यों, वैन ऑफ दाई लॉस, जब मैंने तुम्हें खोने के बारे में सोचा, मुझे पता था कि मैं मारा जाऊंगा। दाई लॉस, जब मैंने सोचा कि अगर मैं मारा जाऊंगा तो मैं तुम्हें खो चुका हूंगा, तो ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल समय था। बिलाउड वाइफ, ए मेरी प्यारी वाइफ, मेरी प्यारी पत्नी, जब मैंने तुम्हें खोने के बारे में सोचा तो ये समय मेरे लिए मुश्किल था। ओन दी टू फाउंडली डीड माई मेमोरी हैंग, और जो तुमसे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, मैंने जब उनके बारे में सोचा तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया। एंड ऑन द जॉयज वी शेयर्ड इन मोर्टल लाइफ, और वो खुशियां जो हम दोनों ने इस सांसारिक जीवन में साथ साथ में शेयर की हैं, उन सब खुशियों को याद कर कर मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि ये तो तय था कि मैं मारा जाऊंगा। द पाथ विच वी हैव रोड, और वो रास्ते जिनको हमने दोनों ने साथ में चलकर तय किया है, उन रास्तों को याद कर कर मुझे बहुत दुख हो रहा था। दीज फाउंटेन, ये फाउंटेन को याद कर कर, इन झरनों को याद कर कर मुझे जो है तुम याद आ रही थी। फ्लावर्स, ये फूल जो हमने साथ में देखे थे, इन फूलों को देखकर मुझे जो है पीछे हटने का मन करा। एंड माई न्यू प्लांट सिटीज, और जो नए नए शहर मैंने बसाने के बारे में सोचा था, मुझे उनको देखकर फिर पीछे हटने का मन हुआ। एंड अनफिनिश्ड टावर्स, और कुछ ऐसे किले जिनको, जो मेरे अभी आधे अधूरे थे, उनको जब मैंने सोचा तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सब कुछ सोचकर बिटर ऑफ टाइम्स बिटर, बहुत मुश्किल समय हो गया था। लेकिन क्या हुआ फिर, बट शुड सस्पेंस द परमिट फॉर टू क्राई, लेकिन फिर एक सस्पेंस हो गया। जितने भी आर्मी थे, जितनी भी फौज थी हमारे लश्कर में, तो सारे के सारे लश्कर, सारे के सारे आर्मी सस्पेंस में थे कि आगे कौन बढ़े, आगे कौन बढ़े। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, बिहोल्ड दे ट्रेम्बल, मैंने देखा कि वो कांप रहे हैं। ट्रेम्बल मीन्स कांपना, कि वो सब के सब कांप रहे हैं। होटी देयर एरे, अपने दुश्मनों के साथ में वो कांप रहे हैं, उनके दुश्मन सामने खड़े हुए हैं और हमारे जो फौजी हैं, आर्मी, वो कांप रहे हैं। येट ऑफ देयर नंबर्स नो वन डेयर्स टू डाई, हालांकि कितने ही बड़ी संख्या में वो हों, 10,000 हो या कितने भी वो लोग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नो वन डेयर्स टू डाई, किसी के अंदर भी मरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इन सोल, और फिर मेरी आत्मा जाग गई। आई स्वेप्ट द इंडिग्निटी अवे, और फिर मैंने सम्मान के साथ में मैं आगे बढ़ गया। ओल्ड फ्रेल्टीज देन रिकर्ड, और मेरे जो अंदर पुरानी फ्रेल्टीज थी, जो पुरानी यादें थी, वो फिर दोबारा से ताज़ा हुई। बट लॉफ्टी थॉट, लेकिन फिर मेरे जो विचार थे वो जागने लगे, और आखिरकार मैं आगे बढ़ता चला गया। इन एक्ट एम्बोडेड, और इस तरह ये काम कर कर जो मेरी बॉडी थी वो कैसे हो गई, डिलीवरेंस रोड, मेरी जो आत्मा थी वो डिलीवर हो गई। डिलीवर मीन्स मेरी आत्मा शरीर से निकल कर चली गई, यानी मैं मर गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैं मारा गया। तो इसने अपने मरने की कहानी उसको बताई है। अलाउड शी श्रिग्ड, श्रिग्ड माने चीखना,
ये बात सुनकर क्या हुआ, अलाउड शी श्रिक्ड, वो चीखने लगी। और इसी के साथ फॉर द हर्मिस रिअपियर, हर्मिस उसको लेकर आया था ना, वो उसने कहा था कि 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, पिछले पार्ट में हमने इसकी बात की थी। उसने कहा, जो हर्मिस है वो आ गया उनके सामने, राउंड द डियर शेड शी हैड क्लंग, और फिर वो जो शेड मीन्स जो साया था, उसका हस्बैंड फिजिकल फॉर्म में तो नहीं था, वो एक साय के रूप में था, एक हवा के जैसे था वो। तो उसने अपने इस हस्बैंड को, जो कि एक हवा की तरह था, उसने उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन लेकिन वो कोशिश नाकाम रही, क्योंकि हवा पकड़ी थोड़ी जाएगी। तो क्या हुआ, द आवर्स आर पास्ट, के जो 3 घंटे का समय दिया गया था इनको मिलने का, वो 3 घंटे गुजर गए हैं। टू ब्रीफ हैड दे बीन ईयर्स, और वो इतना, यानी ऐसा लग रहा है कि अगर उनको साल भी दिए जाते, घंटे छोड़ो, अगर उनको 3 साल भी दिए जाते तो वो भी कैसा लगता, उनको टू ब्रीफ, उनको बहुत कम लगते, पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कब में गुजर गए। एंड हिव नो मॉडल एफर्ट कैन डिटेन, और ये कह रहे हैं कि अब कोई भी ऐसा मॉडल प्रयास, यानी इंसान के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हो सकता जो कि अब उसको जाते हुए रोक सके। अगर इंसान होगा तो उसको तो बांध लेगा, पकड़ लेगा, पीछा करेगा, लेकिन हवा को कौन पकड़ सकता है। तो यही कह रहे हैं कि अब उसको कोई भी, दुनिया का कोई भी ऐसी कोशिश नहीं है जो कि उसको पकड़ सके। स्विफ्ट टुवर्ड्स द रियल्म दैट नो नॉट अर्थली डे, ये कह रहे हैं, और तेजी के साथ में जो हर्मिस है वो तेजी के साथ में करीब आता जा रहा है, वो तेजी के साथ में करीब आया, एंड नो अर्थली डे, और ये कह रहे हैं कि अब उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अब उसका जाने का समय आ गया है और उसको जाना होगा। ही थ्रू द पोर्टल टेक ही साइलेंट वे, और इस तरह से वो धीरे धीरे साइलेंट वे, यानी धीरे धीरे उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। एंड ऑन द, और उसको जब वो लेकर चला गया तो फिर क्या होता है, एंड ऑन द पैलेस फ्लोर, और उस महल के जो फर्श है, महल के फर्श पर अ लाइफलेस कोर्स शीले, यानी उसकी भी मौत हो जाती है। रानी जब उसको अपने हस्बैंड को जाते हुए देखती है तो वो भी महल के फर्श पर गिर जाती है और मर जाती है। 10, इस तरह से ऑल इन वैन एग्जॉर्टेड एंड रिप्रोव्ड शी पेरिस्ड, ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ रानी के साथ में, वो क्यों मर गई, तो उसको भी बताया है। कह रहे हैं कि क्योंकि इन वैन, क्योंकि उसने बेकार में ही कोशिश, एग्जॉर्ट मीन्स कोशिश करना, कि वो बेकार में ही कोशिश कर रही थी। जू ने कहा था कि आप दोनों बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन ये क्या कर रही थी, ये उसको किस करने के लिए बोल रही थी। तो ये कहा कि ऑल इन वैन, कि उसने जो भी कोशिश की रानी ने राजा के लिए, वो सबके सब बेकार थी। शी पेरिस्ड, और उसको भुगतान करना पड़ा, उसकी सजा उसको मिली। एज द फॉर अ विलफुल क्राइम, क्यों, क्योंकि उसने क्राइम किया था, और क्राइम भी कैसा, विलफुल, जानबूझकर उसने क्राइम किया था। बाय द जस्ट गॉड्स, और ये खुदा का न्याय है, ये खुदा का इंसाफ है। whom no weak pity moved, जिसमें कोई भी दया नहीं दिखाई जा सकती है, उसके ऊपर खुदा का अजाब था, उसकी सजा थी कि वो फर्श पर गिर गई और वहीं पर मर गई। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ में, क्योंकि उसने जानबूझकर अपराध किया, उसने उसकी किस करने की कोशिश की, उसको जो है गले लगाने की कोशिश की, और इस तरह से उसने कुछ फिजिकल करने की उसके साथ में कोशिश की, और खुदा इससे नाराज हो जाता है, देवता इससे नाराज हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो देवताओं का इंसाफ है, जिसमें कोई भी ढील नहीं दी जा सकती। वाज डोम टू वियर आउट हर अपॉइंटेड टाइम, और रानी को भी अपने समय से पहले ही जाना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम हैप्पी घोस्ट, और ये कह रहे हैं अपने इस घोस्ट से, अपने हस्बैंड से उसको दूर जाना पड़ा। दैट गैदर फ्लावर्स ऑफ ब्लिसफुल क्वाइट मिड अनफेडिंग पावर्स, और फिर वो आखिरकार नरक में चले गई। ठीक है, और उसका हस्बैंड कहाँ है, दैट गैदर फ्लावर्स, और वो फूलों के बीच में है, ब्लिसफुल क्वाइट, पूरी शांति के साथ में है। और ऐसे कुंज हैं, पावर मीन्स ऐसे कुंज हैं जहाँ पर कभी भी जो है ना, एक तो फूल खिलते हैं और फिर फूल फेड हो जाते हैं, मुरझाना, लेकिन जहाँ के कुंज, जहाँ के पेड़ पौधे फूल ऐसे हैं अनफेडिंग, जो कभी भी मुरझाएंगे नहीं। उसका हस्बैंड तो ऐसी जगह पर है, लेकिन लॉर्ड मियाँ वो नरक में चली गई अपने क्राइम की वजह से। कहते हैं येट टीयर्स टू ह्यूमन सफरिंग आर ड्यू, ये कह रहे हैं कि जो इंसान के जो आंसू हैं वो क्या है, सफरिंग आर ड्यू, इंसान को रोने का हक है, उस आंसू बहाने का हक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इंसान आंसू बहा सकता है, रो सकता है। एंड मॉर्टल होप्स डिफीटेड ओवर द थ्रोन, और ये कह रहे हैं कि जो इंसान की जो उम्मीदें हैं, इंसान की जो आशाएं हैं, दुनिया की आशाएं जो इंसान करता है, उनको ईश्वरीय जो
यानी देवता जो है इंसान की दुनिया की आशाओं पर पानी फेर देते हैं, उनकी उसकी उम्मीदों को खत्म कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये हो वो हो, लेकिन जो फैसला होता है वो देवी देवताओं के द्वारा किया जाता है, खुदा के द्वारा किया जाता है, भगवान के द्वारा किया जाता है। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता। वही ये कह रहे हैं मॉर्टल होप्स, यानी जो सांसारिक उम्मीदें हैं, सांसारिक आशाएं हैं, डिफीटेड, वो हार जाती है, वो खत्म कर दी जाती हैं। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा, है ना। आर द मोल्ड बाय मैन एंड नॉट बाय मैन एलोन, ये कह रहे हैं। और इंसान क्या है? आर द मोल्ड बाय मैन, कि इंसान जब परेशान होता है, वो मौन करता है, तो इंसान अकेला मौन करने वाला नहीं है, बल्कि दुनिया में हर एक इंसान ऐसा है जो कि मौन कर रहा है, परेशान है, रो रहा है। ये सब चीजें दुनिया में चलती रहती हैं। एज फॉन्डली है ही बिलीव्स, जैसे कि उसे यकीन है, कि जैसे इंसान यकीन करता है कि वो जो है रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसके साथ वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो ऐसा करने वाला अकेला नहीं है, बल्कि यहाँ पर हर एक इंसान के साथ ऐसा ही है। अपॉन द साइड ऑफ हेल्सपोर्ट, ये कह रहे हैं। फिर इसके अलावा जो वो हेल्सपोर्ट मीन्स जो समुद्री किनारा जहाँ पर इसकी डेथ हुई थी हमारे राजा की, और ये कह रहे हैं हेल्सपोर्ट के एक साइड में, एक तरफ क्या होता है, अ नोट ऑफ स्पाइडर ट्रीज ट्रीज फॉर एजेस ग्रो, ये कह रहे हैं कि फिर वहां पर नोट मीन्स यानी कुछ कुछ पेड़ वहां पर उग जाते हैं। फ्रॉम आउट द टर्म ऑफ हिम फॉर हिम शी डाइड, ये कह रहे हैं कहाँ पर उगते हैं वो पौधे, कह रहे हैं फ्रॉम आउट द टर्म ऑफ हिम, यानी राजा की कब्र के पास, कि राजा की कब्र से कुछ पौधे निकल कर आ जाते हैं। वो राजा जिसके लिए वो मर चुकी है, यानी रानी जिस राजा के लिए मरी है, उसी राजा की कब्र से कुछ पौधे निकल जाते हैं। एंड एवर वैन सच स्ट्रेचर दे हैड गेंड, और जब वो बड़े पौधे हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, द इलियम वॉल्स, जो ट्रोजन के किले की जो दीवारें हैं, एवर सब्जेक्ट टू देयर व्यू, वो वहां तक आ जाते हैं। यानी वो पौधे बड़े होकर ट्रोजन जो किला है, बहुत बड़ा किला है, उसकी जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, वो पौधे बड़े होकर पेड़ बनते हैं, और वो पेड़ दीवार तक आ जाते हैं। द ट्री टॉल समिट विड्रोल एट द साइड, और यहाँ तक कि यानी बिल्कुल वो इतने ऊंचे पेड़ हो जाते हैं कि जो वहाँ की टोल, जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जो चोटियां हैं, किले की जो चोटी है, वहां तक, वहां यानी वहां से भी वो पेड़ों की जो चोटी है वहां से वो देखी जा सकती है। यानी अगर हम पेड़ों के ऊपर चढ़कर देखेंगे तो जो किला है उसको आराम से साइड किया जा सकता है, देखा जा सकता है। आर कॉन्स्टेंट इंटरचेंज ऑफ ग्रोथ एंड ब्लाइट, ये कह रहे हैं, और इसी तरह कॉन्स्टेंट, इसी तरह लगातार ये पौधे बढ़ रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा ये भी हो सकता है, अगर आप इसको याद लेना चाहें, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आखिरकार राजा की कब्र से, वो राजा जिसके लिए वो रानी मर गई थी, उसकी कब्र से कुछ पौधे निकल कर आ गए हैं, और जब वो पौधे बड़े हो गए तो वो ट्रोजन किले की दीवार तक आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद में वो जितने भी यानी पौधे दीवार के बराबर हो जाते हैं, और दीवार से ऊपर जो जो उनका हिस्सा निकलता है वो सूख जाता है और वो खत्म हो जाता है। यानी बस वो दीवार के लगातार बराबर में ही खड़े रहते हैं, ना उससे ऊपर भी नहीं जाते, नीचे भी नहीं आते। तो जो हिस्सा ऊपर जाता है वो सूख जाता है और वो टूट जाते हैं ऊपर से। तो यही कह रहे हैं, अ कॉन्स्टेंट इंटरचेंज, और ये लगातार होता आ रहा है, ये चेंजिंग लगातार देखी जा रही है। ग्रोथ एंड ब्लाइट, यानी वो पौधे बढ़ते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज ये पोएम कंप्लीट हो गई है। बड़ी पोएम थी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पोएम है और काफी इंटरेस्टिंग पोएम भी है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।